हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज रे क्लास रे तुमरो हिंदी कलिका बहिरो चैप्टर 5 जाना होची बेटी। तो पिला माने एही जो पाठर बाय जो पद्यर जो प्रश्न उत्तर अछि ताको हमें एही वीडियो रे डिस्कस करबा। ठीक अछि, तो चलो अधिक आउ देरी करबानी आरंभ करबा आज रे क्लास को। तो प्रथम सेक्शन अछि पिला माने बातचीत के लिए जोथिरे पांचटा प्रश्न देला। तो एक नंबर प्रश्न देला जे माँ बाप बूढ़े हो जाने के बाद काम कर नहीं पाते, अच्छा उस समय बेटी क्या करेगी, इस पर आपस में चर्चा कीजिए। तो देखो पहले यार आंसर में लिख परिबा जे माँ बाप के बूढ़े हो जाने पर बेटी उनकी देखभाल करेगी, उनके खाने पीने का ध्यान रखेगी, उनके बीमारियों में सेवा करेगी और बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी। सिंपल कथा। बेटी कैसे बैसाखी बन जाती है, झियो किमिति बैसाखी हो जाए, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। जैसे बैसाखी जो प्रकार आशाबाड़ी चलने में असमर्थ व्यक्ति को सहारा देती है, वैसे ही सेमितिया का जब माता पिता वृद्ध और असहाय हो जाते हैं, बुढ़ा ही जानती असहाय हो जानती, तो से समय बेटी उनकी सेवा करके और उनका हर काम में साथ देकर उनकी बैसाखी बन जाती है। ओके चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा। बेटी को क्यों कल्पवट की छाया कही जाएगी, झील को कहीं कल्पवट वृक्षर छाया भाया कह, उस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। कल्प वृक्ष बा जहाँ को हमें कल्पवट बोली कहबा, तो कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला और सुखद छाया देने वाला माना जाता है। बेटी भी अपने परिवार को प्रेम शांति और सेवा का शीतल स्पर्श देता है तथा उनके सारे कष्ट दूर करती, उनके रथ जो बापा माँ सारे कष्ट दूर करती है, इसीलिए उसे मीन्स झील को कल्पवट की छाया कहा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन, बेटी को दुहिता कहने का तात्पर्य क्या है, झील को कहीं दुहिता कहा जाए। दुहिता का सात्विक अर्थ है, दुहिता का सात्विक अर्थ होता है जो दो कुलों यानी मायके और ससुराल का कल्याण करती है और दोनों कुलों को रोशन करती है। बेटी के जन्मदिन मनाने के अवसर पर क्या क्या होता है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बेटी के जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं, केक काटा जाता है और स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं और सब मिलकर बेटी को आशीर्वाद तथा उपहार देते हैं। ओके पिला माने चलो नेक्स्ट आसला हमर सोचिए और लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखिए। 1 नंबर क्वेश्चन दिया बेटी माँ बाप के बुढ़ापे में कैसे बैसाखी बन जाती है। यार आंसर हो पिला माने बेटी माँ बाप के बुढ़ापे में कैसे बैसाखी बन जाती है। यार उत्तर पिला माने ही परिबो उन्हें सहारा देकर बैसाखी बन जाती है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा। बेटी से क्या अनदेखा नहीं रह सकता, तो बेटी से क्या अनदेखा नहीं रह सकता, एटा हो पिला माने माँ बाप की दुर्दशा, तो माँ बाप की दुर्दशा नहीं अनदेखा नहीं रह सकता। ओके चलो 2 नंबर क्वेश्चन, कल्पवट की क्या विशेषता है। कल्पवट जो वृक्ष अच्छी तार कौन विशेषता अच्छी ना, उसे जो कुछ मांगा जाए वो उसे दे देता है। 2 नंबर क्वेश्चन, बेटी चांद का टुकड़ा क्यों है, झियो चांद का टुकड़ा कौन पे अटे। जेहेतु बेटी चांद की तरह शीतलता और उज्ज्वलता प्रदान करती है, इसलिए बेटी चांद का टुकड़ा है। 1 नंबर क्वेश्चन, देर किए बिना बेटी क्या मिटा देती है, अर्थात लेट न करके झियो कौन मिटा देती है ना, माँ बाप का तनाव और अभाव को मिटा देती है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेटी की विशेषता नहीं है। भरोसेमंत विशेषता अटे, संवेदन की मूर्ति तो विशेषता अटे, शीतल चंदन तो विशेषता अटे, उग्रता की अवतार एटा हबनी, तो ऑप्शन 4 ही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, बेटी कैसे वीरता की क्रांति भर देती है। दुख दैन्य दूर करके जीने की इच्छा जगाकर, ऑप्शन 4 ही होगा। ओके पिला माने चलो 2 नंबर क्वेश्चन दला एजाक गोटे गोटे वाक्य उत्तर लिखा पे कहिछि। तो देखो क नंबर क्वेश्चन दला कौन खोटी नहीं हो सकता, कौन खोटी नहीं हो सकता, आंसर पिला माने ही परिबो बेटी कभी खोटी नहीं हो सकती। ओके
सॉरी शक्ति लिखाई तो कौन खोटी नहीं हो सकती ना, बेटी कभी खोटी नहीं हो सकती। ख नंबर क्वेश्चन दिला किस स्थिति में बेटी मुंह में रोटी रख देती है। आंसर हम जब माता पिता के हाथ पांव काम नहीं करते, वे असहाय हो जाते हैं, तब बेटी उनके मुंह में रोटी रख देती है। ग नंबर क्वेश्चन कौन जिंदगी में माया भर देती है। तो बेटी जिंदगी में माया और माया अर्थ होती स्नेह, माया और स्नेह भर देती है। घ नंबर क्वेश्चन कौन चांद का टुकड़ा है। कौन चांद का टुकड़ा है ना, बेटी चांद का टुकड़ा है। अच्छा वो नंबर क्वेश्चन कब माँ बाप के दुख धुल जाते हैं ना, बेटिया का प्यारा मुखड़ा देख लेने पर माँ बाप के दुख धुल जाते हैं। ओके चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटी माँ बाप को सहारा देकर क्या मिटा देती है ना, बेटी माँ बाप को सहारा देकर उनका तनाव और अभाव मिटा देती है। 6 नंबर क्वेश्चन बेटी को कहाँ की शोभा मानी जाती है ना, बेटी को उसके ससुराल की शोभा मानी जाती है। ओके चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 नंबर रे पिला देला 2-3टा वाक्य रे उत्तर लेख बोली कहिछि। तो प्रथम क्वेश्चन देला तो पिला प्रथम क्वेश्चन देला माँ बाप की बुरी हालत होने पर बेटी क्या करती है। तो उत्तर हम पिला माने माँ बाप की बुरी हालत होने पर बेटी उन्हें सहारा देती है, वह बुढ़ापे में उनकी बैसाखी बनती है, उनकी सेवा करती है और उनकी मुंह में खाना देती है। बेटी को कल्पवट के साथ क्यों तुलना की गई है। उत्तर हम पिला माने कल्पवट बा कल्पवृक्ष सभी दुखों को दूर करके मनवांछित अर्थात मन हिसाब रे बा मन इच्छा हिसाब रे फल और शीतल छाया देता है। बेटी भी अपने माता पिता की शीतल स्पर्श देता है। ओके तो बेटी भी अपने माता पिता को की नहीं बेटा माता पिता को शीतल स्पर्श देती है और उनके सभी अभावों को मिटा देती है, इसीलिए उसकी तुलना कल्पवट से की गई है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटी में एक फूल की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो बेटी में एक फूल की अर्थात गोटे फूलर को क्वालिटी गुड़िक झील पाखे देखा जाए बोली प्रश्न अच्छी। तो फूल की तरह बेटी कोमल होती है, फूल जिनी कोमल झील मदसिनी कोमल। जैसे फूल अपने खुशबू से वातावरण को महका देती है, वैसे ही बेटी अपने सद्गुण और हंसी से पूरी घर आंगन को महका देती है। घ नंबर क्वेश्चन मदद न मिलने की स्थिति में बूढ़े माँ बाप क्या मानसिक पीड़ा झेलते हैं। तो मदद न मिलने पर बूढ़े माँ बाप अकेलापन, निराशा, अत्यधिक तनाव और असुरक्षा की भावना जैसी मानसिक पीड़ा झेलते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ हो गया है। ओके पिला माने चलो नेक्स्ट अनुमान और कल्पना। अपने समूह में चर्चा कीजिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि किसी एक दंपति बोले दंपति तो स्वामी स्त्री के कोई बेटी नहीं है, तांकर कौन सी झील नहांती, वह क्या सोचता होगा। से माने कौन चिंता करथिबे। उत्तर हम जे वह दंपति सोचता होगा, से दंपति चिंता करथिबे जे उनके घर में रौनक अर्थ होची पिलाने खुशी, रौनक और खुशहाली की कमी है, रौनक खुशहाली नहीं बा कम अच्छी। उन्हें लगता होगा कि बुढ़ापे में उनकी देखभाल और प्यार से सेवा करने वाली बेटी उनके पास नहीं है। ख नंबर क्वेश्चन कल्पना कीजिए कि किन्हीं बूढ़े माँ बाप की बेटी झगड़ालू है। कल्पना कर जे कौन बुढ़ा बापा माँ झील मैंने अच्छा जो मैंने झगड़ा तो माने माढ़ लगती, तो बापा माँ मैंने कौन यह नहीं चिंता करथिबे। तो वे मन में बहुत दुखी और निराश होते होंगे। तो से माने मन भीतर बहुत दुखी और निराश होते, वे सोचते होंगे कि बापा माँ भावुथे जे जिस बेटी से उन्हें सुख और शांति की उम्मीद थी, जो झील ठारू सुख आनंदर इच्छा थिला, उसके इस व्यवहार से उनका बुढ़ापा कष्टकारी बन गया है। ग नंबर क्वेश्चन यदि किसी बहू का माने बहू पिला रो व्यवहार शालीन और वचन मधुर है, उसे उस परिवार में कैसा आदर मिलेगा। तो ऑब्वियसली भलो व्यवहार ही मिलेगा। उस परिवार में बहुत प्यार, सम्मान और बेटी जैसा आदर मिलेगा। सभी सदस्य उसकी बात मानेंगे और घर में खुशहाली होगी रहेगी। घ नंबर क्वेश्चन क्या करके एक बेटी अपने घर और ससुराल दोनों जगहों पर स्नेह पा सकता है। तो बेटी अपने मधुर व्यवहार, बड़ों के प्रति आदर, सबकी सेवा करने और विषम परिस्थितियों में परिवार का सहारा बनकर दोनों जगह मीन्स ससुराल और मायका दोनों जगह पर स्नेह पा सकते हैं। दोनों जगह पर स्नेह पा सकेगी। वो नंबर क्वेश्चन किस स्थिति में बूढ़े और बुढ़िया
अधिक दिन जीने की इच्छा नहीं रखते। अच्छा, क्यों परिस्थिति रे बुढ़ा बुढ़ी लोक अधिक दिन बंचबार इच्छा रखती ना? क्या होने से उनके फिर जीने की इच्छा उत्पन्न होगी? आ कौन हेले से मन भितर पुणी बंचबार इच्छा आसीबो? तो उत्तर हम जब उन्हें अपनों से उपेक्षा, अर्थात जितेबाला निज लोक उपेक्षा करेंगे, देखा माने भल से कथाता हेबेनी, अकेलापन रहिबो, दुर्व्यवहार मिलेगा, तब वे जीने की इच्छा छोड़ देते हैं। बच्चों का प्यार, आदर और सेवा मिलने पर उनमें फिर से जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन, बेटे और बेटियों के क्या करने से बूढ़े माँ बाप उन पर नाराज नहीं होंगे? तो पुओ झील मान द्वारा कौन करने द्वारा बापा माँ मैंने रागिबेनी? उत्तर हम, जब बेटे और बेटियां माता पिता का सम्मान करेंगे, माँ बाप का सम्मान करेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो माँ बाप उनसे कभी नाराज नहीं होंगे। कल्पना कीजिए कि आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। कल्पना कर जे तुम मैंने तुम बापा माँ का सेवा कर, उस समय आपके मन की भावना कैसी रहती होगी? तो से समय तुम मन भावना को प्रकार होती है लेख कही। तो माता पिता की सेवा करने समय मेरे मन में परम संतोष, आत्म शांति और आनंद की भावना रहती है। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं अपने माता पिता का कर्ज चुकाने का प्रयास कर रहा, मैंने पु पिला कर रहा हूँ, झील पिला कर रही हूँ, एमती लिखिपर। ठीक अच्छे, चलो बर्तमान देखा आम भाषा ज्ञान ग्रामर सेक्शन देखा। एठारे पिला देख गोटे शीतल स्पर्श बोली गोटे शब्द अच्छी, जो जो स्पर्श शब्दटा हूँ पे आमर संज्ञा शब्द अटे, आ शीतल हूँ आमर विशेषण शब्द अटे। ओके, तो विशेषण संज्ञा, तो विशेषण शब्द आम क्या कह पे ना संज्ञा बा विशेष्य को जी अधिक विशेषित करे आम विशेषण कहवा। तो ये पे कस्तम खस्तम दिगला, तो विशेष विशेषण जोड़िया कही। ठीक अच्छे, तो आपको जो जोड़िया पे किसी आम ए प्रकार पाइबा, जमीक देख शीतल पे हम शीतल चंदन, लाली बेटी, कोमल फूल, मजबूत बैशाखी, भारी दुख, ए प्रकार पे लिखि दे पारिया। 2 नंबर क्वेश्चन पे देख कवितार किसी शब्द एठारे अणा जाइछि, आउ ता साइड रे पिलाने सेमानकर अर्थ भी दी जाइछि। तो कविता से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए। तो ये किसी जिन संवेदना अच्छी, सहानुभूति अच्छी। ओके, तो ये जाक हला पोएम रो किछि शब्द, आउ यार ये आउ किछि वर्ड गुडी को देइछि। अच्छा, यही शब्द भितर पिला माने उन शब्दों पर घेरा बनाइए, से शब्द चारिपटे घेरा बनाओ, राउंड करो, जो समानार्थ ना देते हो। अच्छा, जो जार अर्थ समानार्थी अर्थ ही नथिबो, माने कहर अर्थ होला जे देख जस्ट सेकेंड देख, ए मु कहबी मनकर संवेदना, कौन कहबी ना पिला माने कहबी संवेदना। ठीक अछि, तो संवेदनार अर्थ से देइछि सहानुभूति। जदि संवेदनार अर्थ सहानुभूति बोली ठीक अछि, तेबे आको हमें राउंड बुलेबा नाही, आको छाड़ देबा। प्रकृत पे संवेदनार अर्थ सहानुभूति ही अटे, तो आको हमें राउंड बुलेबा नाही। विवाह बेले कौन ना विवाहर प्रकृत अर्थ हूँ पिला माने चमक, किंतु से विवाह देइछि मीन सेटा भूल देइछि, तो आको हमें राउंड बुलेबा। विलम्बर अर्थ देर 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 बा लेट अटे, जोटा कि ठीक अछि, तो आको किछ करबानी। लाडला, लाडलार अर्थ पिला माने लाडलार अर्थ होछि माने प्यारा बोली आमे कहिबा, किंतु कोमल कहिबा नाही, तो कोमल हबनी, तो आको राउंड बुलेबा। महक, महकर अर्थ पिला माने बासना अटे, जोटा कि खुशबू अटे, जोटा कि ठीक अछि, तो किछ करिया दरकार नाही। तब आसला दुर्दशा, दुर्दशार अर्थ होछि पिला माने बुरी दशा, अच्छा अवसर तो कि हबन, ताको राउंड बुलेबा। खोटा, खोटार अर्थ होछि पिला माने खोटार अर्थ होछि हमर कोन ना खराब बोली कहबा बा कमजोर बोली कहबा, छोटा केबे हबनी, ताको भी राउंड बुलेबा। तारे भरोसेमंद, जाको हम विश्वास करि परबा, जोडा कि विश्वसनीय, एटा ठीक अछि, ताको हम किछ करिया दरकार नै, छडा। तापर आसला पिला माने देखो एटारे 3 नंबर क्वेश्चन, एटा तीनटा वाक्य दिया गला। देखो, बेटी सेवा करेगी, बेटी सेवा करती है, और बेटी ने सेवा की। एठारे पिला माने जो बेटी सेवा करेगी, एटा होछि हमर फ्यूचर अछि, माने भविष्यत काल। बेटी सेवा करती है, एटा पिला माने प्रेजेंट अछि, मतलब वर्तमान। आ बेटी ने सेवा की, एटा होछि पिला ने पास्ट, अतीत विषय कहै छै। तो हमर भविष्यत काल, वर्तमान काल आ भूतकाल, भूतकाल अर्थ होछि पिला ने पास्ट टेंस बा अतीत हम कहबा। तो एडे पिला ने किछि वाक्य दिया गला, आर भविष्यत काल आ वर्तमान अतीत काल, भविष्यत काल आ भूतकाल रे लिखिया पे कहले, जेमिति कि बेटी रोटी देती है। जदि एटार आम भविष्यत काल लिखा तो एमती हम, बेटी रोटी देगी। भूतकाल लिखा तो बेटी ने रोटी दी। तार असला सुमन पाठ पढ़ता है, यहाँ जो उत्तर लिखा तो कौन हम देख, भविष्यत काल हम सुमन पाठ पढ़ेगा, भूतकाल हम सुमन ने पाठ पढ़ा। सिंधी तुम रोटी खाते हो, कौन तुम रोटी खाते हो,
एटा पिला देखो भविष्यत काल कहबा तुम रोटी खाओगे, भूतकाल हो पिला माने तुमने रोटी खाई। सिंधा गोटे देला वह 2 फल खाता है, एटा प्रेजेंट टेंस रे अछि बा वर्तमान काल रे अछि। आर भविष्यत काल हबो वह 2 फल खाएगा, भूतकाल रे हबो उसने 2 फल खाए, एमती हबो। तो आसला पिला माने मैं गुड़िया बेचता हूँ, तो भविष्यत काल लिखला हबो मैं गुड़िया बेचूंगा, भूतकाल रे हबो मैंने गुड़िया बेची। ओके चलो तापर आसला 4 नंबर क्वेश्चन पिला माने देखला कोई आ रहा है, रे कोई को अंडरलाइन दिया गला, वह भरोसेमंद है, वह एठार ए जाक पिला माने गोटे गोटे हमर प्रोनाउन बा जाक हमें सर्वनाम बोली कहिबा, ए जगह सर्वनाम शब्द जे आ किछ एग्जांपल देला मैं माने कहर अर्थ होला सर्वनाम अर्थ होला पिला माने नाउन बदल रे जो शब्द व्यवहार हुए ताको हमें सर्वनाम कहिबा। मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, यह, वे, ये ए जाक सब गोटे गोटे सर्वनाम शब्द अटे। ओके तो एट देला देखो मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, तो ये पढ़िबा शब्द नहीं सब लिखी। तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, आप पढ़ते हैं, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, यह पढ़ता है, ये पढ़ते हैं। ये पे पढ़ा भरगुड़ा को लेकिन सब लिखी। आम लिखा भरगुड़ा को लेकिन सब लिखापी कही। तो यार उत्तर पे किसी पार मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं, तू लिखता है, तुम लिखते हो, आप लिखते हैं, वह लिखता है, वे लिखते हैं, यह लिखता है, वे लिखते हैं। ओके पिला माने तो ये प्रकार पिला माने एडा हमें पाठर प्रश्न उत्तर मत आम कंप्लीट करदे। आशा करूँ पिला भिडियो समस्त पसंद आसो। चल वीडियो को एंड करबा। समस्त थैंक यू सो मच।